समय जीवन का अदृश्य धागा। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है बीके द डेली डोज में। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, समय क्या है और यह कहां से आता है और कहां जाता है। हम इसे देख नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते, फिर भी यह हमारी सबसे बड़ी दौलत है और सबसे बड़ा शासक भी। यह बहता है और गुजरता है, कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता। समय यह एक ऐसी अदृश्य नदी है जिसमें हम सब बह रहे हैं। जब हम खुश होते हैं तो यह तेजी से उड़ जाता है, जब हम इंतजार करते हैं तो यह कछुए की चाल चलता है। यह पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांधे रखने वाला सबसे मजबूत और रहस्यमय धागा है। लेकिन क्या आपने कभी सच में इस पर गहराई से विचार किया है? आइए आज इस समय की नदी के किनारे बैठकर इसके भूत, वर्तमान और भविष्य के किनारों को टटोले। दार्शनिक दृष्टिकोण वर्तमान की शक्ति। दर्शन शास्त्र फिलॉसफी कहता है कि समय केवल 3 आयामों में मौजूद है: भूत, वर्तमान और भविष्य। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। भूत क्या है? भूत केवल यादें हैं, वे स्मृतियां, अनुभव और गलतियां हैं जिनसे हमने सीखा है। यह जा चुका है और इसे बदला नहीं जा सकता। भूत में जीना अक्सर हमें पछतावे या अतीत की महिमा में उलझा देता है। भविष्य क्या है? भविष्य केवल एक कल्पना है, एक संभावना है। यह आशाओं, सपनों और लक्ष्यों का संग्रह है। हम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। भविष्य में जीना हमें चिंता और बेचैनी से भर देता है। तो हमारे पास क्या बचता है? केवल वर्तमान, द प्रेजेंट। वर्तमान ही एकमात्र क्षण है जो वास्तव में हमारे नियंत्रण में है। यह वह समय है जब हम सांस ले रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। वर्तमान को प्रेजेंट उपहार भी कहा जाता है, शायद इसीलिए कि यह वास्तव में हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। अगर हम अपने वर्तमान के हर पल को पूरी जागरूकता और समर्पण से जिएं, तो हम न केवल आज को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने भविष्य की नींव भी मजबूत कर सकते हैं। मुख्य संदेश: न अतीत का शोक करें, न भविष्य की चिंता। वर्तमान में जिएं, क्योंकि जीवन यही हो रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: जहाँ तक हम सामान्य रूप से समय को जानते हैं, विज्ञान की दुनिया में यह और भी हैरान करने वाला है। सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बताया कि समय कोई स्वतंत्र चीज नहीं है, यह स्थान, स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है और यह मिलकर स्पेस, टाइम, पानी, दिक्, काल बनाते हैं। आइंस्टीन ने समय के बारे में हमारी धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रियलिटी का सबसे बड़ा सबक यह है कि समय स्थिर नहीं है, यह सापेक्ष है। कल्पना कीजिए, अगर आप बहुत तेज गति से यात्रा करते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष यान में, तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है, जबकि पृथ्वी पर मौजूद लोगों के लिए यह सामान्य गति से चलता है। इसे टाइम डायलेशन या काल विस्तार कहते हैं। इसका मतलब है कि समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। पहाड़ की चोटी पर समय थोड़ा तेज चलता है और समुद्र के तल पर थोड़ा धीमा, पर यह अंत बहुत छोटा होता है। लेकिन यह साबित करता है कि समय केवल एक घड़ी का टिक टिक नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक लचीला तना बना है। तो जब आप किसी को यह कहते सुनते हैं कि आज का दिन बहुत लंबा था, तो वैज्ञानिक रूप से यह संभव है कि किसी और के दिन की शुरुआत में उनका दिन थोड़ा लंबा बीता हो। समय का
प्रबंधन सबसे मूल्यवान संसाधन। जब आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी पर ध्यान दें, हमने समय के रहस्य और ज्ञान को समझ लिया है, लेकिन सवाल यह है हम अपने 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। समय को अक्सर धन मनी से तुलना की जाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह धन से कई अधिक मूल्यवान है। आप धन कमा सकते हैं, गंवा सकते हैं और फिर से कमा सकते हैं, लेकिन आप गुजरा हुआ एक पल भी वापस नहीं ला सकते हैं। यह हर सुबह मिलने वाला एक सीमित संसाधन रिसोर्स है। यदि आप इसे बर्बाद करते हैं तो आप जीवन का एक हिस्सा बर्बाद करते हैं। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है घड़ी को देखना नहीं, इसका मतलब है प्राथमिकताओं, प्रायोरिटी को समझना। कौन सा काम ज्यादा जरूरी, अर्जेंट है और कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। क्या हम सारा दिन उन कामों में बर्बाद कर रहे हैं जो जरूरी तो हैं पर हमारे जीवन के बड़े लक्ष्यों, गोल्स के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी बाधा है विलंब, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम अक्सर सोचते हैं इसे कल करेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता। हमारे पास केवल आज है। छोटे छोटे हिस्सों में काम करें, अपने बड़े लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय कदमों में बांटें। याद रखें, आप समय को नहीं बचा सकते, आप केवल इसे अच्छे से खर्च कर सकते हैं। इसे ऐसे खर्च करें कि आपके जीवन में वास्तविक मूल्य जुड़ सके। मानव जीवन और समय जीवन जीना। मानव जीवन में समय का अनुभव लगातार बदलता रहता है। जब हम बच्चे होते हैं तो समय अनंत लगता है। एक गर्मी की छुट्टी कभी खत्म नहीं होती, हर दिन एक नया रोमांच होता है। जब हम जवान होते हैं तो हम भविष्य बनाने की होड़ में भागते हैं। समय तेज लगता है और हम हर पल को काबू करने की कोशिश करते हैं, और जब हम बुढ़ापे में पहुंचते हैं तो समय बहुत तेजी से भागता हुआ महसूस होता है। हमें पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि सब कितनी जल्दी गुजर गया। समय हमें सिखाता है, यह हमें धैर्य, पेशेंस सिखाता है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, एक रिश्ता मजबूत होने में समय लेता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसे समय देना पड़ता है। सबसे बड़ा अफसोस, रिग्रेट, मौत के बिस्तर पर क्या होता है, यह नहीं कि उन्होंने पर्याप्त पैसा नहीं कमाया, बल्कि यह कि उन्होंने पर्याप्त जीवन नहीं जिया। उन्होंने अपने प्रियजनों के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताया। उन्होंने वह काम नहीं किया जिसका वे सपना देखते थे। हमें सीखना होगा कि जीवन की गति को धीमा कैसे करें। हर सुबह की चाय का आनंद ले, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, प्रेम से जीवन को बिताइए, अपने परिवार के साथ हंसें, अपनी यात्रा को महसूस करें, ना कि केवल मंजिल की ओर भागें। निष्कर्ष, समय एक उपहार है तो हम कहाँ खड़े हैं। हमने देखा कि समय एक दार्शनिक रहस्य है जो हमारे अनुभवों को आकार देता है। यह एक वैज्ञानिक घटना है जो ब्रह्मांड में सापेक्ष है, और यह एक व्यक्तिगत चुनौती है जिसे हमें हर दिन स्वीकार करना होता है। अंत में, समय हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन यह भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे पास सीमित समय है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। आज से यह प्रतिज्ञा लीजिए, वर्तमान में जिए और जागरूक रहें। अपने लक्ष्यों के लिए अपने समय को जानबूझकर खर्च करें, और सबसे महत्वपूर्ण, उन लोगों और अनुभवों के लिए समय निकालें जो आपके जीवन को अर्थ और खुशी देते हैं। घड़ी को मत देखो, वह क्या कह रही है, वह बस टिक टिक करती रहती है। आप भी वही करें, चलते रहें, कीप गोइंग। आज से समय आपका शासक नहीं बल्कि आपका सबसे वफादार साथी होगा। और दोस्तों, हमारे साथ जुड़िए और मिलकर इस ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जो और भी रहस्यमय और रहस्य खोज कर हम आपके लिए लाएंगे।
तब तक बीके द डेली डोज के साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। इस भाग दौड़ भरी लाइफ में थोड़ा समय अपने लिए, अपने परिवार के लिए निकालिए। धन्यवाद।